हारून के तलबा मुतवज्जे हूँ। आज हम सरल गणित पार्ट 5 का अध्याय नंबर 5 दशमलव भिन्न पढ़ेंगे। ये सबक पेज नंबर 33 पर मौजूद है। दशमलव भिन्नों की गुणा। जिस संख्या में गुणा की जाती है उसे गुणजीय, जिस संख्या से गुणा करते हैं उसे गुणक तथा गुणजीय में गुणक की गुणा करने पर प्राप्त संख्या को गुणनफल कहते हैं। तो इसके अंदर 3 बातें बताई हैं। एक तो है गुणजीय, जो नंबर ऊपर होता है उसे गुणजीय कहते हैं। जिस नंबर से हम ज़रब करते हैं उसे गुणक कहते हैं। और जो हासिल ज़रब आता है उसका नाम होता है इसमें गुणनफल। दशमलव संख्या में पूर्ण संख्या से गुणा करना। नियम: किसी दशमलव संख्या में पूर्ण संख्या कहते हैं जो साबूत हो, मुकम्मल नंबर हो, टूटा हुआ ना हो, मुकस्सर ना हो, उसको पूर्ण संख्या से गुणा पूर्ण संख्या कहते हैं। किसी दशमलव संख्या में गुणा पूर्ण संख्या से गुणा साधारण गुणा की भांति की जाता है। आम जैसे ज़रब देते हैं बस उसी तरह देते हैं। प्राप्त गुणनफल में यानी कि हासिल ज़रब में दशमलव बिंदु दाईं ओर से उतने ही स्थानों के बाद लगाते हैं जितने स्थानों के बाद गुणजीय में लगा होता है। उदाहरण देखें। 24.851 की गुणा की 43 से। तो ये दशमलव संख्या है 24, क्योंकि इसके अंदर बीच में पॉइंट है। तो 24.851 की गुणा पूर्ण संख्या से करें, यह है 43। तो 43 से आप दशमलव को भूल जाइए। जिस तरह आप 3 से 4 से गुणा करते हैं उसी तरह गुणा करते चले जाएं। हासिल ज़रब में जब आप लिखेंगे तो ऊपर देखें दाईं जानिब से कितने अदद के बाद, कितने नंबर के बाद जो है वो दशमलव, उतने के बाद हासिल ज़रब के अंदर रख दें। 1, 2, 3 यानी कि 1, 5, 8 के बाद है दशमलव, तो नीचे भी 3, 9, 5 के बाद 3 अदद के बाद जो है दशमलव लगा दें। अतः 24.851 की गुणा फिर 43 से, तो जवाब आया 1068.593। ये मैंने आपको समझाया भी था, सिखाया भी था। दशमलव संख्या में 10, 100, 1000 आदि से गुणा करना। नियम नंबर 1: किसी दशमलव संख्या में 10 से गुणा करने पर गुणजीय के दशमलव बिंदु को एक स्थान दाईं ओर हटा देते हैं। नंबर 2: किसी दशमलव संख्या में 100 से गुणा करने पर गुणजीय के दशमलव बिंदु को 2 स्थान दाईं ओर हटा देते हैं। आगे लगा देते हैं, मतलब 2 अदद छोड़कर। अगर 100 से करें, 10 से करेंगे तो 1 अदद के बाद दशमलव लिखेंगे दाईं जानिब, और 100 से करेंगे तो 2 अदद के बाद लिखेंगे। 1000 से करेंगे तो 3 अदद के बाद, 10,000 से करेंगे तो 4 अदद के बाद। इस तरह इसका हिसाब चलता है। इसी प्रकार किसी दशमलव संख्या में 1000 से गुणा करने पर गुणजीय के दशमलव बिंदु को 3 स्थान दाईं ओर हटा देते हैं। उदाहरण नंबर 1: 16.4 गुणा 10 बराबर, यानी कि 1 अदद अगर उधर घटाएंगे तो सिर्फ दशमलव के बाद 0 रह जाता है। अगर दशमलव के बाद 0 रह जाए तो
दशमलव और जीरो को हटा देते हैं, और अगर कोई अदद जाहिर हो रहा है तो फिर लिखकर उसी हालत में रहने देते हैं। नंबर 2 देखें, 75.352 की गुणा की 10 से, तो इसे बराबर 753। अब दशमलव एक अदद उधर चला गया, तो आप 0 बढ़ा दें और उसके बाद एक पॉइंट लगा दें। नंबर 3, 81.45 गुणा 100 से कर रहे हैं, तो 2 अदद उधर बढ़ाएंगे, तो देखा क्या दशमलव के बाद 2 जीरो हैं, तो दशमलव 2 जीरो को खत्म कर देंगे, तो 8145 उसी हालत में लिखा मिलेगा आपको। सवाल नंबर 4 देखें, 15.376 की गुणा 100 से कर रहे हैं, तो 2 अदद उधर हटा दें, तो ये 15,1537.600 बराबर 1537.6। तो इसमें 2 अदद उधर आगे बढ़ाया, तो वहां 0 दशमलव रह गया, तो उसको खत्म कर दिया गया है। यहाँ अदद ठीक से नहीं रखा गया है, दशमलव का निशान एक एक जीरो यहाँ छोड़ दी गई है। 5 देखें, 5 इसी तरीके से इसको आप समझें। प्रयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है, वाज़ेह है कि यदि गुणक में 1 के दाईं ओर कुछ शून्य हो, गुणनफल में दशमलव बिंदु उतने ही स्थान दाईं ओर सरकाना पड़ता है जितने की गुणा 1 के दाईं ओर शून्य होते हैं। गुणक 1 के दाईं ओर शून्य होते हैं। दशमलव संख्या में दशमलव संख्या से गुणा करना। अब यहाँ एक दूसरा नियम बता रहे हैं, वहां के ऊपर वाला अदद जो है वो दशमलव का था और नीचे पूर्ण संख्या से मुकम्मल, लेकिन ऊपर नीचे दोनों जगह अगर दशमलव हो तो उस सूरत में कैसे हल करते हैं, उसका तरीक़ाकार, उसका उसूल बता रहे हैं। नियम देखिए, किसी दशमलव संख्या में दूसरी दशमलव संख्या से गुणा साधारण गुणा की भांति ही की जाती है। प्राप्त गुणनफल में दशमलव बिंदु दाईं ओर से उतने ही स्थानों के बाद लगाते हैं जितने की गुणजीय तथा गुणक में कुल दशमलव स्थान होते हैं, यानी कि ऊपर और नीचे। देखें ऊपर कितना अदद के बाद है और नीचे कितना अदद बाद है। ऊपर और नीचे दोनों आदात को जोड़ लेंगे और उसके बाद फिर दशमलव लगाते हैं। उदाहरण से आप इसको समझें। मिसाल देखिए, 2.57 यानी कि 5/7 या 2.57 गुणा 9.3। अब दोनों जो नंबर हैं, दोनों संख्या दशमलव वाली हैं, तो इनको हल किया आम तरफ की तरह। उस सूरत में अब ऊपर क्या है, 7 और 5 के बाद है दशमलव और नीचे 3 के बाद है, तो ऊपर 2 अदद है और नीचे 1 अदद है, तो 3 मान लेंगे। तो 3 अदद के बाद यहाँ दशमलव रखेंगे, 23.901, क्योंकि 7, 5 2 अदद और नीचे 3 के बाद है, तो 1 अदद की भी जोड़ लेंगे, तो 3 के बाद रखेंगे। उदाहरण नंबर 2 देखें, एक बस 1 घंटे में 64.25 किलोमीटर चलती है। याद कीजिए बस 2.5 यानी कि 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। हल, 1 घंटे में चली गई दूरी कितनी है, बराबर 64.25 किलोमीटर। 2.5 घंटे में चली गई दूरी, तो 2.5 से तो 2.5 से इसके ज़रब दिया,
तो अब इसको आम ज़रब के अंदाज में ज़रब दिया और ऊपर 2 अदद के बाद दशमलव है, नीचे 1 अदद हुआ, तीनों को जोड़ दिया, 3 के बाद नीचे जवाब में लिखेंगे 160.625 किलोमीटर चलेगी। अतः अभीष्ट दूरी जो है बराबर 160.625 किलोमीटर इसका जवाब आया है। आप तमाम तलबा इसको हल करें, याद करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। मगर मसला ये है कि उसका मॉडल भी बड़ा वो होना चाहिए। और सूरन कैसी